Hi guys, welcome to in my YouTube channel Expert Ankit, and today our topic is sexual harassment. It's okay. In this video first we will know what is the meaning of sexual harassment. ठीक है, मतलब मैं बता देता हूँ कि जैसे आज का अपना टॉपिक है वो सेक्सुअल हरासमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले है जो इस वीडियो में मीन जानेंगे ठीक सेक्सुअल हरासमेंट का। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई भी टॉपिक है ठीक है, जैसे आप उसको डायरेक्ट रट नहीं सकते। ठीक है, उसके बारे में हर चीज़ आपको याद नहीं हो सकती। ठीक, तो इसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या है, जैसे कोई भी टॉपिक लेना उसके पॉइंट पर जाना है। ठीक, जैसे होगा सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, तो उसके बाद जाने के बाद जैसे इसका मीन जान लिया, सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट है उसका आपको मीन समझाने देना है कि मीन क्या है आखिर। तो सेक्सुअल हरासमेंट का पहला पॉइंट आपका मीन बन जाता है। ठीक, आपने एक से दो लाइन वहाँ से बोल दी। आप अगर वैसे ढूंढोगे, वैसे माइंड में लाओगे तो आएगा नहीं, लेकिन पॉइंट से लाओगे तो स्टेप बाय स्टेप लाएंगे। ठीक है, इसको मीन देख लिया। उसके बाद है तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। ठीक है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट के पीछे क्या रीज़न है कि इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब इसके नए नए केसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद उसके रीज़न हो गए। ठीक, सेकंड पॉइंट आपका ये बन जाता है। उसके बाद है कि जैसे इसके इफ़ेक्ट क्या है। ठीक है, तो सेक्सुअल हरासमेंट के इफ़ेक्ट क्या है, जैसे महिलाएं घर से बाहर निकलने से डरती है, पेरेंट्स हैं उनके इस डॉटर को है जो स्कूल कॉलेज में नहीं भेजते। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट बन गया, इसका इफ़ेक्ट क्या है। उसके बाद क्या गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप उठा रही है, चौथा पॉइंट ये बन गया। उसके बाद है क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से आपके पास पॉइंट होते जाते हैं और आपका एक है जो आप कन्फर्म पूरा टॉपिक क्लियर कर लेते हो। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है इसमें। तो हर वीडियो में ऐसे ही बताता हूँ। तो सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट का मीन जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स अनवेलकम सेक्सुअल एडवांसेस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स एंड अदर वर्बल और फिजिकल हरासमेंट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर इन द वर्क प्लेस और लर्निंग इन्वायरमेंट। ठीक है, आप इसका मतलब समझ सकते हो। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस। अनवेलकम मतलब अस्वीकार, मतलब बोला नहीं जाता, लेकिन सेक्सुअल एडवांस, रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स एंड अदर वर्बल और फिजिकल हरासमेंट। ठीक है, वर्बल और फिजिकल हरासमेंट का मतलब हो गया कि जैसे फिजिकल शारीरिक कोई छेड़छाड़ की जाती है, वर्बल कुछ बोलकर जैसे गाली दी जाती है या कुछ भद्दे वर्ड बोले जाते हैं। ठीक है, और ऊपर लाइन लिखी हुई का आप मतलब समझ सकते हैं। ठीक, उसके बाद है कि जैसे ये क्या ज़्यादा मोस्टली होता क्या है, या तो वर्क प्लेस हो गया या जैसे कोई भी लर्निंग इन्वायरमेंट है, जैसे अपने स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोचिंग संस्थाएं हो गई। आज तक तो मंदिर भी नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, टेम्पल हो गए, मतलब पब्लिक पैलेसेस हो गए, वहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जाती है। ठीक है, मतलब सेक्सुअल हरेसमेंट होता है उनके साथ। ठीक, अनवेलकम सेक्सुअल एडवांस होता है जैसे, या फिर और वगैरह। ठीक है, एवटीजिंग होता है। ठीक है, उसके बाद है कि जैसे ये हो गया सेक्सुअल हरेसमेंट का मीन क्या हो गया, या उनको छेड़ा जाता है। और जैसे कहाँ पर वर्क पैलेस हो गया, लर्निंग इन्वायरमेंट हो गया, पब्लिक पैलेस हो गया। ठीक, उसके बाद है सेक्सुअल हरेसमेंट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया एवरीवेयर सच एज वर्क पैलेस, कॉलेज, स्कूल एंड पब्लिक पैलेस। ठीक है, ये हो गया सेक्सुअल हरेसमेंट है जो सीरियस प्रॉब्लम है इंडिया में सब कहीं, कॉलेज से लेकर स्कूल तक, पब्लिक पैलेसेस तक, आज तक, यहाँ तक कि टेम्पल में भी। उसके बाद एक वर्बल हरेसमेंट क्या है, जैसे बोल कर किया जाता है। तो वर्बल हरेसमेंट मीन टू मेकिंग जोक्स एंड अब्यूजेज वर्ड्स ऑन गर्ल्स। वर्बल हरेसमेंट में क्या होता है, जैसे कोई जैसे सीन क्या होता है, जैसे यहाँ पर चार लड़के खड़े हुए हैं। ठीक है, लड़की रास्ते से जा रही होती है। ठीक, तो उस पर कोई ना कोई हरेसमेंट ज़रूर होता है लड़की से साथ। ठीक है, तो या तो वो गाली देते हैं या फिर उसके बारे में कुछ भद्दा बोलते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्बल हरेसमेंट। और फिजिकल हरेसमेंट क्या होता है, जैसे उसके साथ कुछ छेड़छाड़ की जाती है, वो होता है फिजिकल हरेसमेंट। ठीक है, तो ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जैसे पब्लिक पैलेसेस पर होता है, जैसे कोई भी मेला वगैरह हो गया या फिर मंदिर हो गए या फिर स्कूल कॉलेज हो गए, कोई भी सार्वजनिक स्थान है। ठीक, ये हो गया। ये आपको सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बता देना है। उसके बाद है सेक्सुअल हरेसमेंट इज़ इरिटेशनल एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ मैन इन आउटसाइड होम्स विच एवरी सेकंड गर्ल्स हैज़ टू फेस डेली इन रूटीन लाइफ। ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट क्या है कि जैसे एक इरिटेशनल एंड अनडिजायरेबल है। इरिटेशनल तो मतलब चिड़चिड़ापन। ठीक है, एंड अनडिजायरेबल ऐच्छुक बिहेवियर है किसका, मैन का होता है। ठीक, कि इससे क्या होता है कि जैसे हर जो दूसरी लड़की है, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट को फेस कर रही है, मतलब हर दूसरी लड़की अपनी डेली लाइफ में इसका फेस करती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसके साथ फिजिकल हरेसमेंट ही हो, उसके वर्बल हरेसमेंट तो हर एक दूसरी लड़की फेस करती है। ठीक है, उसको गाली दी जाती है, फिर भद्दे वर्ड उस पर कमेंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें और भी आ जाते हैं, जैसे लड़की को देखकर विसिल बजाना या फिर उसको घूरते हुए रहना। ठीक है, दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। ठीक, ये भी सेक्सुअल हरेसमेंट के पार्ट है। उसके बाद है क्या है कि दिस काइंड ऑफ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इज़ नोन एज सेक्सुअल हरेसमेंट। यही इस प्रकार का अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है, इसे ही सेक्सुअल हरेसमेंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपने सेक्सुअल हरेसमेंट का वास्तविक रियल मीन जान लिया। ठीक है, अब उसके बाद
द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट आर मोस्टली गर्ल्स एंड वीमन. इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स टू मूव आउट ऑफ देयर हाउसेज. इसकी जो मोस्टली शिकार होती हैं गर्ल्स एंड वीमन ही होती हैं. अपने देश में कोई भी लड़का है, जैसे मोस्टली केसेस में लड़की होती है आजकल, जैसे अपन न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हैं, ठीक है. जैसे लड़कों के साथ भी छेड़छाड़ के मतलब कई केसेस मिल जाते हैं, ठीक है. जैसे मैंने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, ठीक है. तो लेकिन क्या है कि इंडियन कंट्री, अपना जो इंडिया देश है, उसमें जो मोस्टली केसेस हैं गर्ल्स एंड वीमन के देखने को मिलते हैं, ठीक है. द विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट आर मोस्टली गर्ल्स एंड वीमन. इट इंडिकेट्स दैट इट इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स टू मूव आउट ऑफ देयर. जो कि क्या दर्शाता है, इंडिकेट मतलब दर्शाता है, दिखाता है, ठीक, क्या संकेत करता है कि अपनी जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो गर्ल्स होती हैं वो बाहर जाने पर सेफ नहीं होती, ठीक है. तो इसका इफेक्ट है, ठीक. सबसे पहले अपन ने मीन जाना था, उसके बाद है कि उसके बाद इफेक्ट पर डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे इसकी वीमन और गर्ल्स होती हैं, इफेक्ट होती है इसके द्वारा सबसे ज़्यादा. उसके बाद है कि लड़कियां बाहर जाने से डरती हैं, ठीक है, ये इसके इफेक्ट ही हैं, ठीक है. उसके बाद है पीपल ऑफन फियर टू कंप्लेन अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट एज दे आर असेम्ड, फियर रिटेलिएशन, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम एंड फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब, ठीक है. जैसे उनके साथ जैसे कुछ गलत होता है, एक कोई भी महिला या लड़की के साथ गलत होता है, ठीक है, तो वो इसके बारे में बताने से डरती है. क्या रीज़न होता है, या तो फिर असेम्ड, उसको शर्म आती है, ठीक है, बताने में, या फिर फियर. रिटेलिएशन का मतलब होता है प्रतिशोध. फियर डर रहता है, रिटेलिएशन मतलब प्रतिशोध. जैसे जैसे वहाँ कोई डिपार्टमेंट में लड़की काम करती है और उसके मैनेजर ने उसके साथ कुछ गलत किया, या जो फिर उसका डायरेक्टर है उसने उसके साथ कुछ गलत किया, ठीक है. तो उसके टू टू टाइप्स के फियर रहते हैं. पहला तो रहता है कि वो जॉब से निकाल ली जा सकती है, और दूसरा रहता है रिटेलिएशन मतलब प्रतिशोध की कहीं वीडियो बना ले और सोशल मीडिया वगैरह पर अपलोड ना कर दिए, ठीक है. मतलब वो डर बना हुआ रहता है, तो बदले का डर रहता है. तो फियर रिटेलिएशन मतलब वो बदले के लिए कुछ भी कर सकता है. अगर एक लेडी ने या एक गर्ल ने उसके बारे में कंप्लेन किया तो उसको डर रहता है कि इसके बदले में उसको कुछ एक बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ जाए, ठीक है. तो ये होता है फियर रिटेलिएशन. उसके बाद होता है लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम. और सिस्टम में भी लैक, कमी है, मतलब विश्वास नहीं है कि अपना सिस्टम है, विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है. एक बड़ा रीज़न ये है. उसके बाद ये क्या थे कि जैसे लड़कियां डरती हैं, क्यों डरती है, उसके रीज़न है कि वो शर्म आती है, फियर रिटेलिएशन, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द सिस्टम एंड फियर ऑफ लूजिंग देयर जॉब, मतलब जॉब्स के खोने के डर से नहीं बताती, ठीक है. उसके बाद है विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट कैन सफर सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, स्लीप ऑर्डर्स, वेट लॉस और गेन, नोसिया, लोवर्ड सेल्फ एस्टीम एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक है. क्या होता है कि जैसे कोई भी सेक्सुअल हरेसमेंट की पीड़ित होती है, ठीक है, जिसको कई तरह की प्रॉब्लम्स सहन करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है. जैसे वो क्या होता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो क्या हो गया, जैसे इंक्लूडिंग एंग्जाइटी, वह पूरे दिन है जो चिंता में जीती है, ठीक है, चिंता का विषय रहता है उसके लिए. जैसे या फिर ऑफिस में उसके साथ, लड़की के साथ वर्क प्लेस पर, या कहीं भी स्कूल कॉलेज में उसके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो वो छुपा लेती है, असेम्ड, उसको शर्म आती है, फिर वो सोसाइटी से डरती है, ठीक है. तो एक रीज़न होता है, तो वो रीज़न उसकी एंग्जाइटी, चिंता का विषय बन जाता है उसके लिए. उसके डिप्रेशन का कारण हो जाता है, हेडेक हो जाता है, स्लीप डिसऑर्डर होता है, बस चैन से सो भी नहीं पाती, ठीक है, उसकी टेंशन रहती है. वेट लॉस और गेन, इसकी वजह से वेट लॉस होता है, ठीक है. नोसिया मतलब होता है जैसे जैसे क्या है कि जैसे नोसिया का मतलब हो गया जैसे जिम चलाना, ठीक है. नोसिया का मतलब क्या हो जाएगा, जिम चलाना. उसके बाद है लोवर्ड सेल्फ एस्टीम. लोवर्ड मतलब होता है कम करना, मतलब कम होना. सेल्फ एस्टीम मतलब होता है आत्मसम्मान, वो अपना आत्मसम्मान कम हो जाता है, ठीक है. उसके बाद है एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन, ठीक. सेक्सुअल डिसफंक्शन मतलब एक रोग होता है, ठीक, डिसफंक्शन. उसके बाद है ये इसके इफेक्ट होती हैं, ठीक है. जैसे कोई भी लड़की अगर इसको फेस करती है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिंता रखती है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाता है, नोसिया, लोवर्ड सेल्फ एस्टीम हो जाता है, ठीक है. ये प्रॉब्लम होती है, ठीक, उसको फेस करनी पड़ती है. उसके बाद है पेरेंट्स हैव ए फियर इन देयर माइंड. जैसे उसके बाद अपने पेरेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसका, किसी कोई भी पेरेंट्स होते हैं, अगर उसके बेटा बेटी के साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो वो डरते हैं, ठीक. तो पेरेंट्स हैव ए फियर इन देयर माइंड अबाउट देयर चिल्ड्रन सेफ्टी, दैट वाट विल बी हैपन इफ समथिंग विल बी रॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन. उनके माइंड में एक डर बना रहता है कि अगर अपने बच्चों के साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो क्या घटित होगा, ठीक. एक ये टेंशन रहती है उनके. उसके बाद है कि सो मैनी टाइम्स एंड मैनी पीपल डोंट लाइक टू सेंड देयर डॉटर्स इन स्कूल और कॉलेज. और इसकी वजह से ही है जो लोग होते हैं और कई पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज में भेजने से डरते हैं, ठीक है. तो ये हो गया इसका इफेक्ट. उसके बाद है मैनी टाइम्स इट बिकम्स
इट बिकम्स द रीज़न ऑफ सुसाइड फॉर द विक्टिम। जैसे कई बार है जो ये जो पीड़ित होती हैं, ठीक है, उनके सुसाइड करने का रीज़न भी बनता है, ठीक है। मैनी टाइम्स इट बिकम्स द रीज़न ऑफ सुसाइड फॉर द विक्टिम, ठीक। तो ये हो गए इसके इफेक्ट की। इफेक्ट क्या है? सबसे पहले सेक्सुअल हरेसमेंट का मीन जाना, उसके बाद हमने जाना है कि जैसे इसके इफेक्ट क्या है। जैसे माँ बाप हैं जो बच्चों को स्कूल कॉलेज में भेजने से डरते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, मन चिंता रहती है, जॉब खोने से डरती हैं, वो इसकी वजह से वो बता नहीं पाती। उसके बाद है कि सोसाइटी में क्या कहेंगे लोग, उसकी वजह से वो बता नहीं पाती, ठीक है, उनको शर्म आती है बताते वक्त, या फिर प्रतिशोध फियर रिटेलिएशन की वजह से नहीं बताता कि ये उसके इफेक्ट हो गए। उसके बाद है कि जैसे गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप उठा रहे हैं, अब उस पर डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है कि ऑन 23 अप्रैल 2013, 23 अप्रैल 2013 को द लेजिस्लेचर फाइनल ब्रोट इनटू फोर्स एक, ठीक है, एक फ्रेजेज है, इसका मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एक्ट वर्क पैलेस एक्ट 2013, एक एक्ट आया, अधिनियम आया, जिसका नाम है द सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क पैलेस एक्ट 23, जिसके क्या था कि उसका मतलब क्या था कि दैट सीक्स टू प्रोटेक्ट द वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एट देयर वर्क पैलेस। ये कानून था जो उनकी हेल्प करता था अगर वर्क पैलेस में उनके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, तो इस एक्ट के तहत शिकायत कर सकती है। इस एक्ट के तहत वो कोई भी स्टेप उठा सकती हैं, ठीक है। किस हिसाब से इसके अलग अलग कानून थे, ठीक है, जैसे रूल एंड रेगुलेशन थे। कौन था वो? एक्ट 2013 था। कब लाया गया था ये? 23 अप्रैल को लाया गया था 2013 में। आपको डेट याद रख लिया, 23 अप्रैल 2013, और सेक्सुअल हरेसमेंट से रिलेटेड था। आपको इतना तो समझ में आता है, ठीक है। उसके बाद है जैसे वुमेन को प्रोटेक्ट करना था सेक्सुअल हरेसमेंट से, इसका उद्देश्य। उसके बाद है दिस एक्ट मार्क्स एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवार्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। एक अच्छी छाप छोड़ता है किसकी ओर? वुमेन प्रोटेक्शन की ओर, वीमेन प्रोटेक्शन की ओर। उसके बाद है ऑल द कंप्लेंट्स। उसके बाद कि ये आ रहे हैं कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाना चाहिए, अपने को क्या स्टेप उठाना चाहिए। उसके बाद है ऑल द कंप्लेंट्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड शुड बी गिवन इक्वल अटेंशन एंड नीड्स टू बी प्रॉपरली। जैसे कोई भी कंप्लेंट्स हैं, जैसे महिलाएं जैसे विक्टिम होती है, पीड़ित होती है, वो कोर्ट में जाती है या पुलिस स्टेशन के पास जाती है, तो वो कंप्लेंट्स भी करती है, लेकिन कई बार उनको दबा दिया जाता है, ठीक है। तो एक इसका कहने का मतलब कि ऑल द कंप्लेंट शुड बी ट्रीट करनी चाहिए इक्वली एंड शुड बी गिवन इक्वल अटेंशन ध्यान देना चाहिए, एंड नीड्स टू बी प्रॉपरली प्रोसीड, और उसके प्रॉपर प्रोसीड किया जाना है, ठीक है। उसके बाद है वी शुड फोकस ऑन वीमन एम्पावरमेंट आल्सो। और जैसे है कि वीमन एम्पावरमेंट पर भी अपन को फोकस करना चाहिए। इससे क्या है कि वो शिकार ही नहीं होंगे इसका, ठीक है, खुद से कर लेंगे, ठीक है, जो भी होगा वो खुद कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे खुद करने से मतलब क्या है कि जैसे खुद की वो सेफ्टी खुद कर लेंगे। जैसे अगर वीमेन एम्पावरमेंट के अगर उनको पावर मिलती है, उनके पास रूल एंड रेगुलेशन, उनके पास एक स्पेशल कानून होता है जिसके तहत में खुद की सेफ्टी खुद कर सकती हैं, ठीक है। जैसे भी कुछ भी करके वो अपने आप को बचा सकते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट होगा तो, ठीक है। उसके बाद है अनअवेयरनेस। इसके रीज़न क्या क्या है? उसके बाद है अनअवेयरनेस, जैसे जागरूकता नहीं है, नॉट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, मूवीज इफेक्ट एंड वेस्टर्न कल्चर्स आर द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग सेक्सुअल हरेसमेंट केसेज इन इंडिया। इसके रीज़न क्या क्या है वो बता देना है, ठीक। जैसे आपको वहाँ पर पता है 1 मिनट के लिए बोलने के लिए दिया जाता है, ठीक है, मैन तो वो होता है, ठीक। तो सबसे पहले अगर आपका सेक्सुअल हरेसमेंट का मीन बताते हो 10 से 15 सेकंड में हो जाता है। उसके बाद क्या है कि जैसे वहाँ पर 1 से 1.5 मिनट मिलती है, जैसे 1.5 मिनट मान लिया इंट्रो लगाकर, तो आपको 1 मिनट टॉपिक पर बोलना है, ठीक है। तो सेक्सुअल हरेसमेंट पर बोल दिया, ठीक। वहाँ पर आपको फिक्स टाइम नहीं दिया, वैसे मिनिमम 1 मिनट बोलना होता है। आपको वहाँ पर नेक्स्ट बोल दिया जाता है, अगर आप बोलते रहते हो फिर नेक्स्ट बोल दिया जाता है, अच्छी बात है, ठीक। जब तक आपको बोलते रहना है, अगर आपके फैक्ट ख़त्म हो जाते हैं तो वो अलग बात है, ठीक है। तो आपको बोलते रहना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको इसका मीन बता दिया, ठीक है, आप मीन बता दिया है, फिर एक दो इसके रीज़न बता दिया, गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है वो बता दिया, ठीक है, इसके इफेक्ट क्या है वो बता दिया, तो ठीक है, वो कंप्लीट हो जाता है। एक एक पॉइंट भी बताते हो तो वो पूरा टॉपिक आपका एकदम अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सीन होता है जीडी में। उसके बाद है कि वहाँ आपका डीएफटी भी होगा, जो भी अपने आप में एक अपना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं, डीएफटी डायनामिक फैक्टर टेस्ट, उसमें वो कैब भी आएगी, 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं वो कैब के, ठीक है। तो एक फर्स्ट है एफएम मतलब होता है दावे के साथ कहना, AFFIRM, एफएम होता है। एफएम का मतलब होता है दावे के साथ कहना, किसी भी बात को दावे के साथ कहना एफएम होगा, ठीक है। उसके बाद है एनोमैलेस। एनोमैलेस मतलब होता है असंगत, ठीक है।
तो एनोमलस मतलब होता है असंगत। उसके बाद है एम्पल, एम्पल मतलब प्रचुर, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, प्रचुर, पूर्ण, ठीक है। एम्पल, एम्पल मतलब प्रचुर, एडिक्वेट प्रचुर, प्रचुर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्नोलेज, एक्नोलेज मतलब होता है स्वीकारना। और नेक्स्ट है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी होता है मनमाना, ठीक है, मनमाना, खुद की इच्छा से, स्वेच्छा से जो भी काम करे, ठीक है। तो आर्बिट्रेरी में बस थोड़ा सा नेगेटिव सेंस आ जाता है, लेकिन अर्थ वही होता है स्वेच्छा से मनमाना, ठीक है। तो फर्स्ट अफम, अफम मतलब दावे के साथ कहना कोई भी बात। एनोमलस, एनोमलेसन असंगत, जैसे अपने फ्रेंड कई बार अपने असंगत होते हैं, ठीक है। होता है एम्पल, प्रचुर, एडिक्वेट, ये आपको देखने की एक सिंपल वर्ड है। एक्नोलेज भी एक सिंपल वर्ड है, स्वीकारना, जैसे वहाँ पर ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से ये है। उसके बाद है आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी होता है मनमाना, ठीक। जो अपना वीडियो था लाइक कर दिया करो, ठीक है, तो और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके गाइज, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। ओके, दैट्स इट, थैंक यू। ओके गाइज, बाय।